देखो दोस्तों, अपन ने विविध के काफ़ी 2 चैप्टर पढ़ लिए। आज चैप्टर पढ़ेंगे 3 नंबर, पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें से रह गए थे और रहने के बाद में जैसे मान लो कि अपने आज कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं कि देखेंगे कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस हिसाब से करते हैं। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि विविध जो पार्ट होता है वो राजस्थान पुलिस का अहम पार्ट होता है और आप लोगों को उस क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, घर बैठे सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो देखिए, जो नहीं समझ में आता है हमें पूछिए, हमें कमेंट कीजिए और इसी प्रकार से अपने कोई भी एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। रही बात ये कि घर के ऊपर जब भी आप रहते हैं तो लॉकडाउन का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाना ये नहीं है कि घर के ऊपर बैठ कर के ताश खेलने लग गए, एक दूसरे से गप्पे लड़ाने लग गए, वो बातें नहीं है। केवल आपको वो ही चीज़ें करनी है घर के ऊपर बैठ कर के कि जिससे आपका भविष्य सुधर सके। और जब आपका भविष्य सुधर जाएगा तब आप एक कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। जब जॉब लग जाते हैं तो जॉब लगने के बाद की खुशी देखो कि एक बहुत अच्छी खुशी होती है जॉब लगने के बाद। और वो खुशी ऐसे मान लो कि जाहिर नहीं होती है। तो जाहिर नहीं होती है तो हम उसको क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। उस खुशी को मिठाई खिला करके बांटते हैं या किसी भी रूप में उसको वितरित करते हैं। तो जॉब लगने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आज देखते हैं आगे विविध का पार्ट। हमारी संस्था का नाम है विजय कोचिंग क्लासेज फलाना बीकानेर। संचालक मैं स्वयं हूँ, विजेंद्र सर। वो अपने नंबर हैं और निदेशक अपने करनाराम जी करवासरा हैं, वो हैं फलाना की। मैं हूँ झुंझुनू उसी में लोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो विविध पार्ट नंबर 3 अपन देखेंगे। विविध देखो, विविध यानी पार्ट 3। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, यानी कुछ क्वेश्चनों का मतलब है अपने पास कुछ ही डेलिकेटेड क्वेश्चन अपने पास रह गए थे और उन क्वेश्चनों का आज अपन अध्ययन करेंगे। और अध्ययन भी किस हिसाब से करेंगे वो देखना कि अपन किस हिसाब से अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ विशेष तौर से याद, ठीक है। एक उम्मीदवार किसी कोई एग्जाम देता है, कोई परीक्षा देता है, वह 100% वह सभी 100% हल करता है, लेकिन प्रत्येक सही पर्सन के 2 अंक मिलते हैं और गलत करने पर 1 अंक मिलता है। एक अंक काट लिया जाता है। उसके कुल 80 अंक पर प्राप्त करता है। तो बताओ उसने कितने क्वेश्चन
परसेंट सही किए, कितने परसेंट सही। देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मार्क मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों इस हिसाब से करते हैं कि अपने एग्जामों में भी अक्सर यही होता है और अपन भी यही करते हैं। देखो कुछ अपन मान लेते हैं यहाँ पे, एक तो वो सही करता है और एक साइड में वो गलत करता है। देखो गलत करेगा तो माइनस में करेगा, सही करेगा तो उसको प्लस नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? प्लस के नंबर मिलते हैं। प्रक्रिया वही हो गई। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों किस हिसाब से करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि वो 100% सारे सही करता तो उसके कितने नंबर बनते? 200 नंबर बनते। कितने नंबर बनते? 200। अगर मान लो कि वो 100 के 100 गलत कर देता तो उसके 100 नंबर किस में आ जाते? माइनस में आ जाते। किसमें आ जाते? माइनस में। अब चलो देखते हैं। अब उसने अंक प्राप्त किए हैं 80, इसमें से जोड़ते हैं तो इधर आता है 180, इसमें से इसको घटाते हैं तो अपने अंक आते हैं 120। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से कटते हैं, 6 दिए 18 और 6 दूनी 12, यानी उसने 3:2 में क्वेश्चन किए, यानी उसने 3 क्वेश्चन सही किए। सही कितने? 3 और गलत कितने? 2। गलत कितने किए? 2। और कुल क्वेश्चन कितने अटेंड किए उसने? 5। अपने को पूछा सही क्वेश्चन कितने हैं, तो 3 बट्टा कितना हो गया? 5 इंटू परसेंट कितने थे? 100। काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20, 20 दिए 60, यानी 60% उसने सही किए थे और 40% उसने क्या कर दिए? गलत कर दिए। चलो देखते हैं। देखो वही प्रक्रिया दोहरा देते हैं, किस हिसाब से गलत किया, किस हिसाब से। देखो अच्छा मेरे को एक बात, परसेंट कितने थे? 100 में उसने 60 क्वेश्चन सही किए, 1% के 2 नंबर मिलते हैं तो 120 नंबर प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन बच गए 40 उसने गलत किए तो माइनस के 40 हो गए, एक काट लिया जाता है तो 40 के माइनस कर देते हैं तो कितने बच गए? 80 नंबर आए कि नहीं आए उसके? तो उसने 60 क्वेश्चन ही क्या किए थे? अटेंड किए थे। और इसी प्रकार से अपन उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आगे किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन पूछने का एक सरल तरीका भी होता है और आगे देखो अपने को एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वो लॉजिकली क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 गाय 10 बोरे घास के 10 बोरे घास के 10 दिन में खाते हैं, 10 दिन में खाती हैं। तो बताओ एक गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएगी? कितने दिन में खाएगी? अब चलो देखते हैं। देखो विशेष तौर से यही क्वेश्चन होता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अधिकतर लोगों आपको इसको आंसर निकालते हैं तो थोड़ा सा एक बात देखते हैं। अगर मैं 10 की जगह थोड़ा सी क्वेश्चन और भी समझाने के लिए छोटा सा कर देता हूँ कि मान लो कि अपने पास 5 गाय, कितनी मान लेते हैं? 5 गाय मान लेते हैं और 5 ही बोरे घास हैं। 5 ही बोरे क्या हैं? घास के हैं और 5 दिन में ही खाती हैं। कितने दिन में खाती है? 5 दिन। तो देखो 1 बोरा घास एक गाय होती है, वो 5 दिन में खाएगी।
यह भी कितने दिन में खाएगी? 5 दिन में। और यह भी कितने दिन में? 5 दिन में। ये भी कितने दिन में? 5 दिन में। और यह भी कितने दिन में? 5 दिन में। यानी सभी एक गाय होती है, प्रत्येक गाय एक बोरे को 5 दिन में खाती है। वही प्रक्रिया हो गई कि यानी 500 गाय 5 बोरे घास कितने दिन में खाएंगी? 5 दिन में खाएंगी, क्योंकि एक साथ खा रही है। तो वही प्रक्रिया इसमें होती है। तो देखते हैं कि 10 बोरे घास होते हैं, तो यानी कहने का मतलब कि एक गाय होती है और उसको 1 बोरा खाना होता है। देखो 10 गायों के लिए 10 बोरे हैं। 10 गायों के लिए कितने बोरे हैं? 10 बोरे। 10 गायों के कितने बोरे हैं? 10 बोरे हैं। तो एक गाय के लिए 1 बोरा उपलब्ध होगा और वो 10 दिन खाती है। तो एक गाय 1 बोरे को कितने दिन में खा जाएगी? 10 दिन में खा जाएगी। तो ये विशेष रूप से याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपने को क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अप्लाई करेंगे कि किस हिसाब से क्या क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में 15 व्यक्ति या 12 बच्चे, 12 व्यक्ति या 15 बच्चे जा सकते हैं, सॉरी 12 व्यक्ति या 15 बच्चे जा सकते हैं। तो बताओ 8 व्यक्तियों के साथ कितने बच्चे और जा सकते हैं? चलो देखते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो देखो एक लिफ्ट में 12 व्यक्ति या 15 बच्चे, या तो उस लिफ्ट में 12 व्यक्ति, यानी एक तरफ अपन व्यक्ति मैन लिख देता हूँ और एक साइड में बच्चे लिख देते हैं। एक साइड में क्या लिख देंगे? बच्चे लिख देंगे। तो ध्यान से देखो कि या तो उसके साथ में कितने, या तो अपने अगर 12 व्यक्ति लिफ्ट में बैठा दो, या चाहे कितना व्यक्ति बैठा दो, 15 व्यक्ति 15 बच्चे बिठा सकते हैं लिफ्ट के अंदर। तो यानी किसी भी प्रकार से या तो लिफ्ट में 12 व्यक्ति जा सकते हैं या 15 बच्चे एक साथ जा सकते हैं। ठीक है। तो अपन देखो अगर व्यक्तियों की संख्या कम हो जाए तो इनको देखो काटने की कोशिश करते हैं। तो देखो काटने की कोशिश करेंगे तो ये 3 से कट रहे हैं। देखो 3 चौको होते हैं 12 और 3 पंजों कितने होते हैं? 15। यानी 4 व्यक्तियों के बराबर कितने बच्चे जा सकते हैं? 5 बच्चे जा सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, लिफ्ट में कितने आदमी हैं? 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं। अब कितने व्यक्ति और बिठा सकते हैं? तो 4 व्यक्ति तो और बिठा सकते हो, तभी तो उसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे? 12 व्यक्ति होंगे। अब अपने को कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के साथ कितने बच्चे और जा सकते हैं? तो अपने को व्यक्ति नहीं बिठाने हैं, केवल क्या बिठाने हैं? बच्चे। तो 4 बच्चों के बराबर कितने बच्चे? 4 आदमियों के बराबर कितने बच्चे हैं? 5। तो 8 व्यक्तियों के साथ में कितने बच्चे जा सकते हैं? 5 बच्चे और जा सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपन इस आंसर को भी क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से यानी क्वेश्चन पूछते जाएंगे और इसी प्रकार से सॉल्व करते रहेंगे। देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। देखेंगे कि एक परिवार में 3 पिता 2 पोते 3 पिता 2 पोते, 1 पोतर 1
3 पिता 2 पोते 1 पोतर, दो दादा 2 दादा 2 दादा 2 दादा 1 परदादा 2 दादा 1 परदादा है। तो बताओ परिवार में कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति? चलो देखते हैं, देखो कि परिवार में कुल कितने व्यक्ति। तो चलो देखते हैं, देखो मैं इनकी पेटी लिखता हूं। देखो परिवार में 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 4। देखो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से अपन मान लेते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है? पिता है। तो देखो ये इसका पिता है और ये इसका पिता है और ये पिता है, सब आपस में एक दूसरे के हो गए। तो देखो 3 पिता बताया था, तो इसका पिता कौन है? ये है। और इसका पिता कौन है? ये है। और इसका पिता कौन है? तो परिवार में कितने पिता हो गए? 3 पिता हो गए। बात क्लियर हो गई। 2 पोते, देखो इसका पोता ये है, इसका पोता ये है, तो अपने पास 2 पोते हो गए। 1 पोतर, तो 1 पोतर हो गया, 1 पोतर हो गया। 2 दादा, इसका दादा ये है और इसका दादा ये है, तो 2 दादा हो गया। 1 परदादा, तो इसका परदादा ये हो गया। तो यानी कहने को मतलब, तो बताओ परिवार में कितने सदस्य हो गए? तो 4 ही सदस्य परिवार में होते हैं। तो इस परिवार में कितने सदस्य शामिल हो जाते हैं? 4 सदस्य इस परिवार में क्या हो गए? शामिल। तो अपने को इसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं, देखो इस हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2 गाय 18 टोकरी घास खाती हैं। तो 18 गाय कितनी टोकरी घास खाएंगी? घास खाएगी। देखो 2 ही गाय, तो 18 टोकरी घास खाती है। अब कुछ 18 गाय कितनी टोकरी घास खाएंगी? तो मेरे को बताओ कि एक गाय है वो 9 टोकरी घास खाती है, दूसरी गाय भी कितनी टोकरी घास खाती है? 9। तो दोनों ने मिलकर कितनी, यानी 2 गाय हो गई और कितनी टोकरी घास हो गई? 18। अब पूछ रहा है 18 गाय, तो देखो एक गाय है वो 9 टोकरी खाती है, तो 18 गाय कितनी टोकरी खाएंगी? 18 को 9 से गुणा कर देंगे। देखो 8 9 72, 7 9 1 9 और 7 कितने होते हैं? 16, यानी 162 टोकरी घास की क्या करेंगे? वो खाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखो विविध के क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से क्या किए जाते हैं? सोल्व किए जाते हैं, और इसी प्रकार से इनको क्या करते रहेंगे? सोल्व करते रहेंगे। अब देखते हैं, देखो ये कि जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आए, हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा हम आपको सामने बताएंगे भी। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों अपने चैनल के ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। जैसे ही मान लो कि आप एक दूसरे को इसके सामने शेयर करेंगे तो उन बच्चों को भी इस चीज़ का सीखने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा, अभ्यास मिलेगा।
मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और बहुत ही सहज और सरल, यानी आपको समझ में आने वाला टॉपिक ही हम बताएंगे, क्लियर कर पाएंगे। देखो दोस्तों, कहने का मतलब आज के दिन शिक्षा ही सर्वोत्तम उपाय होता है। यानी अपने स्वामी विवेकानंद का भी यही दुआ था कि शिक्षा ही सर्वोत्तम क्या होती है, उपाय होती है। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है, अच्छा ज्ञान है, अच्छे गुण हैं, वो व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी रह सकता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है और वो अच्छा नहीं है, तो एक दूसरे व्यक्ति उससे क्या नहीं कर पाते हैं, लाइक नहीं कर पाते हैं। देखो कि यानी सक्सेस बनो, सक्सेस ही बनो। जिस दिन आप सक्सेस बन गए, ये दुनिया आपके कदमों में होगी, और जिस दिन आप सक्सेस नहीं होंगे तो ये दुनिया फिर से ऐसी लात मारेगी कि समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ हो और दुनिया कहाँ है। आप खुद अपने आप को एक ऐसा ही महसूस करोगे कि मैं इस प्रकृति के अंदर ऐसे ही पैदा हुआ था। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि यानी कहने का मतलब कि आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जॉब लगें, पक्का जॉब लगोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ के प्रति। और विशेष तौर से जितनी भी लड़कियां अपने इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनके लिए एक विशेष चीज़ है कि बेटा आप घर के ऊपर अधिक से अधिक तैयारी करें। अगर आप जॉब लग जाओगे तो देखो अपना भविष्य है, अपने खर्चे हैं, अपन समय उठा सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि आप जॉब नहीं लग सकते तो आप बीएड भी हो, एमए भी कर सकते हो, लेकिन वो डिग्री फिर किसी काम की नहीं आएगी। अगर अपन उस चीज़ को ज्ञान नहीं ले सकते, यूज नहीं ले सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, कोई प्राइवेट स्कूल में या कहीं और प्राइवेट जॉब कर सकते हो उससे, लेकिन पूर्ण रूप से अपने खर्चे नहीं उठा सकते। जब आप गवर्नमेंट में लग जाओगे, जॉब लग जाओगे, गवर्नमेंट जॉब लगोगे, तो आप उस चीज़ का पूरा क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपका पढ़ा हुआ जितना भी होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज अपना विविध टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।